बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी लाइब्रेरी। सबाजी लाइब्रेरी में ढेर सारा खुश आमदीद। मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। फजर की नमाज के बाद मेहर बानो अपने रब के हुजूर दुआ में मशगूल थीं। ये इनका रोज़ का मामूल था। दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक देकर अरीबा अपनी माम मेहर बानो के पास आई। वालदा को चाय का कप पकड़ाते हुए खुद भी इनके साथ बैठ गई। मेहर बानो ने अरीबा के चेहरे पर नज़र डाली और इसकी परेशानी को भांपते हुए प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा। अरीबा 17 साल की एक समझदार और सादा तबीयत लड़की थी। इसने जिस सख्त माहौल में आंख खोली थी वहाँ हंसना तो दूर की बात, औरत को अपने हक के लिए आवाज़ उठाना भी जुर्म था। बाप और भाइयों के सख्त मिजाज को देखते हुए अरीबा इनके सामने कम ही जाती थी कि कहीं बाप की नज़र इस पर ना पड़ जाए। इकलौती बेटी होने के बावजूद इसे कभी अपने बाप की शफकत नहीं मिली थी। मेहर बानो ने प्यार से अरीबा को देखते हुए कहा, आज मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी कि वो तुम्हें आगे पढ़ने की इजाज़त दे दें। शाम में जाबर साहब घर में दाखिल हुए। आते ही साथ इन्होंने मेहर बानो को आवाज़ें देना शुरू कर दी। मेहर बानो जल्दी से पानी का ग्लास हाथों में लिए किचन से बाहर आई। जाबर साहब पानी का ग्लास थामते हुए बोले कि अरसलान ने एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ मुआहदा किया है। इस मुआहदे से इनकी कंपनी को बहुत फायदा होगा। मेहर बानो ने खुदा का शुक्र अदा किया और डरते डरते अपने शोहर से बोली, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जाबर साहब आज बहुत खुश थे, फौरन ही सर हिलाकर बोलने की इजाजत दे दी। मेहर बानो ने आहिस्ता आवाज से कहा, आप तो जानते हैं कि अरीबा का कुछ दिनों पहले रिजल्ट आया है। वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है और अगर आप इजाजत दे तो वो आगे मजीद तालीम हासिल करना चाहती है। जाबर साहब खामोशी से मेहर बानो की तरफ देखते रहे, फिर ऊंची आवाज में अरीबा को आवाजें देने लगे। अरीबा डरते डरते किचन से बाहर आई और अपने बाप के सामने खड़ी हो गई। जाबर साहब ने दोनों माँ बेटी की तरफ देखा और बोले, ठीक है पढ़ लो तुम आगे, मगर याद रखना बाहर पढ़ने नहीं जाओगे। जो पढ़ना है घर में ही पढ़ो और मुझे किसी किस्म की शिकायत का मौका ना मिले। मेहर बानो ने अरीबा की तरफ देखा और एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुरा दी। 2 साल का वक्त जैसे पर लगाकर उड़ गया। अरीबा ने बीए का इम्तिहान दे दिया था और रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। इन 2 साल में इसके बड़े भाई अरसलान की शादी हो चुकी थी। वो अपने बीवी बच्चों के साथ अलग घर में शिफ्ट हो गया था। छोटा भाई मुहिब बाहर चला गया था और अब वहीं का होके रह गया था। घर में सिर्फ वो और मेहर बानो ही होती थी। जाबर साहब दिन भर के गए रात को लौटते थे। गर्मियों के दिन थे और अरीबा और मेहर बानो घर में अकेली थी और तमाम काम खत्म करने के बाद आराम करने की गर्ज से अभी बैठी ही थी कि यकदम फोन की बेल बजनी शुरू हुई। अरीबा ने फोन उठाया। फोन सुनते ही जो खबर इसे मिली, इसने तो जैसे इसकी जान ही निकाल दी थी। खुद को संभालते हुए वो तकरीबन भागती हुई माँ के पास गई और इन्हें बताया कि इसके वालिद का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में जेरे इलाज है। अरीबा ने फौरन अपने बड़े भाई अरसलान को फोन किया और अपने वालिद के एक्सीडेंट की खबर दी। दोनों माँ बेटी हिम्मत करके अस्पताल पहुंची। जाबर साहब की हालत काफ़ी ख़राब थी, इन्हें काफ़ी गहरे ज़ख्म आए थे। मेहर बानो अपने रब के हुजूर दुआ में मसरूफ़ थी, या अल्लाह मेरे शोहर को अपने हिफ्ज़ो मान में रखना। कई घंटे इंतज़ार के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर साहिब बाहर आए। इन्होंने अरीबा को बताया कि ऑपरेशन कामयाब रहा है। अरीबा जल्दी से माँ के पास गई और इन्हें खुशखबरी सुनाई। मेहर बानो ने खुदा का शुक्र अदा किया और अपने शोहर को देखने चल पड़ी। जाबर साहब के ऑपरेशन को हुए हफ्ता हो गया था। इस दौरान इन्होंने कई बार अपने छोटे बेटे मुहिब के बारे में पूछा, लेकिन हर बार इन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। अरसलान भी बस एक दिन खैरियत पूछने आया था और थोड़ी देर बैठकर चला गया। जाबर साहब इतने दिनों से देख रहे थे कि अरीबा और मेहर बानो ही हैं जो इनके लिए दिन रात देखभाल कर रही हैं और दुआएं कर रही हैं। जाबर साहब जैसे ही घर आए, इतने दिनों बाद घर को देखकर इनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। पूरा दिन मिलने वालों का तांता बंधा रहा। शाम में जब वो अकेले बैठे तो मेहर बानो इनके लिए चाय बनाकर लाई। चाय का कप पकड़ते हुए जाबर साहब ने मेहर बानो को देखा और अपने पास बैठने का इशारा किया। जाबर साहब ने इन्हें बताया कि इनके करीबी दोस्त ने इनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और अब इनके पास कुछ नहीं है। तमाम तफसीलात जानकर मेहर बानो बहुत परेशान हो गई, मगर शोहर को तसल्ली देकर कहा कि अल्लाह सब बेहतर करेगा। जाबर साहब ने फैसला किया कि वो अपने बेटों को अपनी हालत के बारे में बताएंगे। इन्हें पूरा यकीन था कि इनके दोनों बेटे इनका मुश्किल वक्त में जरूर साथ देंगे। जाबर साहब ने अपने छोटे बेटे मुहिब को फोन मिलाया और बेटे से शिकवा किया कि वो इनकी हालत जानने के बावजूद भी इनकी इयादत के लिए नहीं आया। मुहिब ने बाप से माजरत की। जाबर साहब ने इसे अपने तमाम हालात से आगाह किया और इसे कहा कि अब वो पाकिस्तान आ जाए। मुहिब ने बाप को साफ इनकार कर दिया और कहने लगा कि वो यहाँ की पुरसाइश जिंदगी छोड़कर वहाँ इनके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं आ सकता। जाबर साहब अपने लाडले का जवाब सुनकर खामोश हो गए और फोन बंद कर दिया। शाम में जब अरसलान बाप की खैरियत दरियाफ्त करने आया तो मेहर बानो ने अरसलान को कहा कि अब जल्दी से इस घर में शिफ्ट हो जाएं ताकि इसके वालिद की परेशानी खत्म हो सके।
ارسلان نے ماں کو دیکھتے ہوئے بیزاری سے کہا کہ اب وہ اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھائے یا آپ لوگوں کی۔ مہر بانو بیٹے کی اکتاہٹ کو دیکھتے ہوئے سمجھ گئی کہ جو پہلے ہی ان لوگوں سے بیزار ہیں وہ بلا خاک ان لوگوں کی ذمہ داری اٹھائیں گے۔ اریبہ تمام حالات کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے بھائیوں کی بے حسی پر بے تحاشا غصہ آیا، مگر وہ ہر بار کی طرح کچھ کر نہیں پاتی تھی۔ پوری رات سوچنے کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا کہ صبح جب مہر بانو نماز پڑھنے کے بعد دعا میں مصروف تھی، اریبہ ماں کے پاس آئی، ماں کو دیکھا اور بولی، امی میں چاہتی ہوں کہ میں کہیں نوکری تلاش کر لوں۔ کب تک ہم یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ مہر بانو بیٹی کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ اریبہ نے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، امی جان فکر نہ کریں، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے آپ کا اور ابو کا سر شرم سے جھک جائے۔ مہر بانو نے بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سوچا جہاں اس وقت اس کے بیٹوں کو کھڑا ہونا چاہیے تھا وہاں آج ان کی بیٹی کھڑی ہے۔ ان کے دل سے بیٹی کے لیے دعائیں جاری ہو گئیں۔ اریبہ اپنے باپ کے لیے ناشتہ لے کر کمرے میں گئی تو جابر صاحب کو گہری سوچ میں گم پایا۔ باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو جابر صاحب یکدم چونکے اور بیٹی کی طرف دیکھا۔ اریبہ نے باپ کو ناشتہ کروایا۔ جابر صاحب بیٹی کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ ناشتہ کروانے کے بعد اریبہ برتن اٹھانے کے بعد جانے لگی تو جابر صاحب نے بیٹی کو پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اریبہ باپ کے کہنے پر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ جابر صاحب نے بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بولے، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے کبھی بھی تمہیں باپ کا پیار نہیں دیا، کبھی تمہارا خیال نہیں رکھا، ہر وقت تم پر بیجا پابندیاں اور سختیاں کی، مگر آج اس مشکل وقت میں جہاں تمہارے بھائیوں کو ہونا چاہیے تھا کہ وہ میرا سہارا بنتے، مگر انہوں نے آج اس وقت میں اپنی آنکھیں پھیر لیں۔ شاید یہ میرے بیجا پیار اور لاڈ کا ہی نتیجہ ہے، مجھے معاف کر دو بیٹی۔ جابر صاحب زاروں قطار رو رہے تھے کہ انہیں احساس ہوا تھا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور ان کا بھی باپ کے پیار پر اتنا ہی حق ہوتا ہے جتنا کہ بیٹوں کا۔ اریبہ نے باپ کے آنسو صاف کیے اور انہیں کہا کہ ابو آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو میرے والد ہیں، آپ نے جو کچھ بھی کیا میری بھلائی کے لیے ہی کیا۔ اور ایک بات، آج سے میں آپ کی بیٹی نہیں بیٹا ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے باپ کے سینے سے لگ گئی اور دروازے میں کھڑی مہر بانو نے مسکراتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔